यकीन मानिए, जिन 4 लोगों के बीच में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, आपके वहां से जाते ही वहां आपकी बुराई शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल निश्चित बात है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक दिन एक व्यक्ति जो था अपने घर के दरवाजे पे बैठा हुआ था। यमराज वहां से निकले। उसको नहीं मालूम था कि उसकी मृत्यु उसकी तरफ आ रही है। कोई भी नहीं जानता। वो आराम से बैठा हुआ था। यमराज आए, बहुत गर्मी थी। उसके पास आकर उन्होंने उससे एक चीज मांग ली। बोले कि मुझे बहुत प्यास लगी है। वो बोला हाँ हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं निश्चित आपके लिए पानी लेके आता हूँ। वो अंदर भागता गया, पानी लेके आया और उसने यमराज को पिलाया। वो तृप्त हो गए। अब चूंकि उसने पानी पिला दिया था और एक पुण्य का काम कर दिया था, तो यमराज ने कहा कि इसको मैं एक मौका जरूर देता हूँ कि ये अपनी जो ये इसकी मृत्यु अभी है, ये इसको टाल सके। यमराज ने उससे कहा कि मैं यमराज हूँ। तो उसको यकीन नहीं हुआ। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैं उसको लेने आया हूँ। बोले तुम यकीन नहीं करते तो ठीक है, मेरे पास एक डायरी है और तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। तुम इस डायरी में जो कुछ भी लिख दोगे वो हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें हमारे साथ अभी चलना पड़ेगा। उसने कहा बड़ी अजीब बात है, चलो मेरे पास 5 मिनट। और जैसे ही यमराज ने उसको डायरी दी, उसने डायरी का पहला पन्ना जो था उसको उसने पलटा। उसने देखा वहां पे लिखा हुआ था कि उसके जो राइट हैंड में जो घर है, उसके जो पड़ोसी थे, उनके घर में अभी गाड़ी आने वाली है। उसने कहा अरे धन दौलत गाड़ी आ रही, लेकिन वो तो इस योग्य नहीं है। और उसने फटाक से वहां पे लिखना चालू कर दिया, नहीं नहीं, वो इस योग्य नहीं है कि उनके यहाँ इतनी धन दौलत नई गाड़ी आए। उसने जैसे ही दूसरा पेज पलटा, वो जो उसके दूसरे बाजू में रहने वाले पड़ोसी थे, उनके लिए लिखा हुआ था कि उनके बेटे की नौकरी लगने वाली है, बहुत उनके घर में तरक्की होने वाली है। उसे कहा अरे ऐसा कैसे हो रहा है, वो तो इस योग्य भी नहीं है। उसने फटाक से वहां पे लिखना चालू कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, उनका बेटा भी इतना योग्य नहीं है, वो भी नहीं है कि उन्हें उन्नति मिले। उसने जब तीसरा पेज पलटा तो उसमें उसके बॉस के बारे में लिखा हुआ था कि इसको प्रमोशन प्राप्त होने वाला है और अब ये सुपर बॉस बनने वाला है। अरे मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है, वो सुपर बॉस कैसे बन सकता है। उसने जल्दी से वहां पे नीचे लिखना चालू किया कि नहीं, मेरा बॉस बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, उसको सुपर बॉस ना बनाया जाए, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। 3 पन्ने। और फिर उसने चौथा पन्ना जो है वो पलटा। उसमें देखा तो उसके दोस्त के लिए इंफॉर्मेशन लिखी थी कि उसका जो दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, कि वो उसके जीवन में एक अजीब सा टर्न आ रहा है और वो एकदम से बहुत ज्यादा लखपति करोड़पति हो जाएगा, उसके सारे सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। उसने कहा अरे मेरा दोस्त इतना सुखी हो जाएगा तो फिर मैं। उसने कहा नहीं नहीं, उसने इतनी मेहनत नहीं की, उसको ये सब नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से जब उसने 5वां पन्ना पलटा तो देखा वो उसके लिए उसका नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो पन्ना खाली था। उसने कहा ये खाली पन्ना। जैसे ही उसने लिखने के लिए पेन निकाली, यमराज ने उसके हाथ रोक दिए। उन्होंने कहा 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें 5 मिनट का समय दिया था कि तुम 5 मिनट में अपने जीवन को बदल सकते हो। वो बहुत पछताया, लेकिन यमराज ने कहा नहीं और वो उसे ले गए। कहानी बहुत कुछ कह गई, आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में जो भी है, दूसरा हमसे आगे जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के मतलब हम हमेशा दूसरे के सामने अच्छा प्रतीत करें, लेकिन पीठ पीछे उसकी टांग खींचने या उसको ना आगे बढ़ने देने में हमेशा कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। अपने आप को छोड़कर अगर वो अपने लिए पहले 5वां पेज खोल के लिख देता तो शायद आज कहानी का अंत दूसरा होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने दोस्त के लिए जो 4 पेज थे उनका लिखने में समय गंवा दिया और फिर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। हमेशा प्रयास करिए कि हम जो भी जितना समय है, जो कुछ भी मौका मिला है, हम अपने लिए कुछ आगे करने के लिए बढ़े, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। आज आपसे एक चीज कहती हूँ, आज ही से आप एक नियम बना लीजिए। जब भी आप सुबह उठें तो अपने जीवन के लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करिए कि आज मुझे ये अचीव करना है और पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगा दीजिए। देखिए, आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदलने लगेगा और आपको जीवन में जैसे ही बदलाव होगा और आप अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करने लगेंगे। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ में। मैं नीलम।